सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुदेवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। देवों का वर्णन चल रहा था। देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी हैं, इनको भवनेत्रक बोलते हैं। त्रक माने 3, तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। इसमें भवनवासी किन्हें कहते हैं? जो भवनों में रहते उन्हें भवनवासी कहते हैं। जो भवनों में रहते उन्हें भवनवासी कहा करते हैं। भवनवासी देवों के जो नाम होते हैं, उनके नाम में कुमार शब्द जोड़ा जाता है। जैसे असुर कुमार, नाग कुमार। तो कुमार शब्द क्यों जोड़ा जाता है? तो इनकी वेशभूषा जो होती है, इनके वस्त्र जो होते हैं, जिनके शस्त्र होते हैं, यान होते हैं, वाहन होते हैं, कीड़ा आदि होती है, ये कुमारों के समान होती है। इसलिए कुमार शब्द जोड़ा जाता है। तो भवनवासी देवों के कितने भेद हैं? तो भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, स्वर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनत कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। इस प्रकार से ये कितने भेद हो जाते हैं? 10 भेद हो जाते हैं। किन के हो जाते हैं? भवनवासी देवों के हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं व्यंतर देव। व्यंतर किन्हें कहते हैं? यत्र तत्र विचरन्ति व्यंतरा। जो पहाड़ है, गुफा है, द्वीप है, समुद्र है, ग्राम है, नगर है, देवालय आदि में विचरण करते रहते हैं, वे व्यंतर देव कहलाते हैं। ये आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगे। जनालय में, खाली घर में, नदी के किनारे, पहाड़ पर, गुफा पर आदि पर, वृक्ष के ऊपर आदि ये मिल जाते हैं। समझ गए? इनका ये स्वभाव है, वो यहाँ रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, उनको व्यंतर कहते हैं। जो व्यंतर देव होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। लोग कहते हैं ना, भूत वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? तो होते हैं। जैन दर्शन में उन्हें व्यंतर की फैकल्टी में लिया गया है। व्यंतर के भेद में भूत जाति के एक देव हुआ करते। ऐसा कुछ नहीं है। 80% आजकल देवी देवताओं का नाटक चलता रहता है। होता कुछ नहीं है, सब नाटक होता है। समझ गए? बहुत कम होता है, एक आध व्यक्ति कोई ऐसा होता है, क्योंकि देवता लोग ऐसे ही फालतू में नहीं बैठे हैं वो करने के लिए। जो व्यंतर होते हैं, व्यंतर देवों के निवास स्थान 3 प्रकार के बताए। सुनो अच्छी तरह से। व्यंतर देवों के निवास स्थान 3 प्रकार के बताए: भवन, भवनपुर और आवास। भवन, भवनपुर और आवास। तो भवन चित्रा पृथ्वी के नीचे स्थित है। कहाँ? चित्रा पृथ्वी के नीचे स्थित है उनका, मतलब चित्रा पृथ्वी के नीचे स्थित है। और भवनपुर द्वीप और समुद्रों में है। और उनका आवास जो हमने बताया, तालाब है, गुफा है, वृक्ष है, पर्वत आदि, ये उनके आवास हो जाते हैं। ठीक है? 3 प्रकार का निवास स्थान बताया है। किनका? व्यंतर देवों का। पहला कौन सा? भवन। कहाँ पर? चित्रा पृथ्वी के नीचे उनके भवन है। भवनपुर द्वीप और समुद्र में है। और आवास तालाब, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि अनेक प्रकार से है। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर का आता है ज्योतिष्क। कौन सा आता है? ज्योतिष्क किसे कहते हैं? जो चमकीले होते हैं या ज्योतिर्मय होते हैं
उन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं। इनका नाम ज्योतिषी संज्ञा सार्थक है, क्योंकि ज्योतिर्मय हुआ करते, चंद्रमा और सूर्य नक्षत्र आदि। इनके कितने भेद होते हैं? इनके 5 भेद होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। प्रकीर्णक माने तारे, ठीक है ना, फैले हुए, प्रकीर्णक माने फैले हुए तारे। इस प्रकार से ये 5 भेद वाले हो जाते हैं। भुवनवासी के कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं। व्यंतरों के 8 भेद होते हैं और ज्योतिषियों के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना, ये समझिए। अब भवनत्र देवों के अवान्तर भेद कौन कौन से हैं? जो भवनत्र देव अभी अपन लेकर के आए हैं, भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, उनके अवान्तर भेद कौन से हैं? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आवियोग और किलविषक। ये 10 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? ये भुवनवासी के हो जाते हैं, ठीक है ना, कल्पना के आधार पर ये सकते हैं। व्यंतर और ज्योतिषी के क्रमशः 8 प्रकार के और 5 प्रकार के भेदों में प्रत्येक त्रायस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर शेष 8 प्रकार के भेद होते हैं। सुन रहे ना, क्या हो जाता है? त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, ये दोनों नहीं होते, इससे उनके 8 भेद हो जाते हैं, ठीक है। अब देवों के अपाय का अभाव है, अतः उनमें आत्मरक्ष आदि की कल्पना क्यों की गई? यानी देवताओं पर कोई आतंक नहीं आता, देवताओं को कोई रोग नहीं होता, कोई उन पर परचक्र आक्रमण नहीं कर सकता, उन्हें कोई दुखी नहीं बना सकता। फिर ये आत्मरक्षा आदि की क्यों व्यवस्था है वहाँ पर? कोषाध्यक्ष आदि की क्यों व्यवस्था है वहाँ पर? तो कहते हैं, यद्यपि इंद्र आदि देवों को किसी प्रकार का भय नहीं है, फिर भी उनकी विभूति का द्योतन करने के लिए तथा प्रीति की प्रकर्षता का कारण होने से दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए आत्मरक्ष होते हैं। अर्थात इस सब परिकर को देखकर इंद्र आदि को परम प्रीति उत्पन्न होती है। ये सब देख करके मैं राजा हूँ, ये सारी चीज़ें करके परम प्रीति होती है। जैसे भगवान के लिए किसी भी देवी देवताओं की जरूरत नहीं है, पर यक्षक्षिणी क्या होते हैं ना, जो पुरानी प्रतिमाएं होती हैं उनमें यक्षक्षिणी की मूर्ति बनी रहती है साथ में। क्यों? ये बताने के लिए, परिकर बताने के लिए कि इतने देवी देवता भगवान को नमस्कार करते हैं। इन सबसे भगवान पूजित हैं, ना कि उनकी पूजा करने के लिए बनी रहती है। समझ गए? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वही द्वारपाल जैसे ही। हाँ, वेदी में नहीं रखा जाता उनको, हाँ, कि पूजन करने लगो, उनके लिए कहाँ रखा जाता है? द्वारपाल जैसे रखा जाए। हाँ, बस ये बताने के लिए कि देवता भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इस प्रकार से। भुवनवासियों के कितने और कौन कौन से इंद्र होते हैं? तो भुवनवासियों के 10 प्रकार के भेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र, 2-2 प्रतिइंद्र होते हैं। अतः भुवनवासियों में कुल 20 इंद्र और 20 प्रतिइंद्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? हाँ, तो 40 हो जाते हैं। भवनालय 40। इस प्रकार से अश्वर कुमार नामक भुवनवासी देवों में चंवर और बेरोचन ये 2 हो जाते हैं। अश्वर कुमार नामक भुवनवासी देवों में कौन से 2 हो जाते हैं? इंद्र, चमर और बेरोचन। नाग कुमार देवों में भूतानंद और धरणानंद। विद्युत कुमार के घोष और महाघोष। स्वर्ण कुमार के वेणुदेव और वेणुधारी। अग्नि कुमारों के अग्निशिखी और अग्निवाहन। बात कुमारों के बेलंब और प्रभंजन। स्नत कुमारों के हरिसेन और हरिकांत। उदधि कुमारों के जलप्रभ और जलकांत। दीप कुमारों के पूर्ण और वशिष्ठ तथा दिक् कुमारों के अमित गति और अमित वाहन। इस प्रकार कुल 20 इंद्र हो जाते हैं। किनके? भुवनवासियों के। असुर कुमार आदि देवों के मुकुटों में क्या चिन्ह होते हैं? ये मुकुट होते ना, उसमें क्या चिन्ह होते हैं असुर कुमार आदि देवों के मुकुटों पर? तो असुर कुमार आदि भुवनवासी देवों के मुकुटों में क्रम से चूड़ामणि, सर्प, गरुण, हाथी, मगर, वर्धमान, वर्धमान माने स्वस्तिक, वज्र, सिंह, कलश और अश्व के चिन्ह होते हैं असुर कुमार आदि देवों के मुकुटों में। असुर कुमार आदि देवों के चैत्य वृक्षों के क्या नाम हैं? असुर कुमार आदि देवों के चैत्य वृक्ष वहाँ पर जहाँ पर प्रतिमा स्थापित है उनके भवनों में,
तो वहाँ पर चैत्र वृक्ष हैं। चैत्र मतलब प्रतिमा, वृक्ष माने वृक्ष, वृक्ष के अंदर क्या है? प्रतिमाएं हैं। तो एक क्रमशः पीपल, सप्तपर्ण, सालमली, जामुन, बेतस, कदम्ब, प्रियंगु, शिरीष, पलास और राजद्रुम चारोली का वृक्ष है। उन वृक्षों में प्रतिमाएं। ये चैत्र वृक्ष क्यों कहलाते हैं? चैत्र वृक्षों के मूल भाग की चारों दिशाओं में, मूल भाग में चारों दिशाओं में पद्मासन से स्थित 5-5 जिन प्रतिमाएं हैं। कितनी प्रतिमाएं हैं? 5-5। अतः इन्हें चैत्र वृक्ष कहते हैं। प्रतिमाओं के आगे प्रत्येक दिशा में रत्नमय उत्तुंग 5-5 मानस्तंभ हैं। इन मानस्तंभों के ऊपर चारों दिशाओं में 7-7 प्रतिमाएं विराजमान हैं। क्या कह रहे? मानस्तंभों के ऊपर चारों दिशाओं में 7-7 प्रतिमाएं हैं। सच्चों को 28 हो जाते हैं। और वृक्ष के अंदर एक है ही अंदर। इस प्रकार से भवनवासी देवों के निवास स्थानों के कितने भेद हैं, ये उनका क्या स्वरूप है? तो भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन, भवनपुर और आवास के भेद से 3 प्रकार का है। अभी अपन ने किसका पढ़ा था? व्यंतरों का। इनमें से रत्न प्रभा पृथ्वी में भवन, मध्यलोक में द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर एवं रमणीक तालाब, पर्वत, वृक्ष आदि के ऊपर आवास है। भवनवासी भी ऐसे ही रहते हैं, जैसे व्यंतर हैं वैसे भवनवासी है। रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में इस जम्बूद्वीप से तिरछी दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेन्द्र, उत्तरेन्द्र एवं उनके परिवार वाले असुर कुमारों के भवन हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर इस जम्बूद्वीप से तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेन्द्र, उत्तरेन्द्र एवं उनके परिवार वाले शेष 9 कुमारों के भवन हैं। इनमें किन्हीं किन्हीं के भवन पर एवं आवास भी होते हैं, परंतु असुर कुमार देवों के केवल भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं, भवन पर और आवास नहीं होते। किनके? असुर कुमार। अब कुछ लोग पूछते हैं, महाराज क्या वृक्ष, नदी, तालाब, पर्वत, गुफा, देवालय आदि में देव होते हैं क्या? हो सकते हैं, क्योंकि आगम में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, भुवनवासी और व्यंतर देव क्या करते हैं? यहाँ भी अपना निवास स्थान बना लेते, आवास बना लेते हैं। किसी पर्वत पर है, नदी पर है, आदि आदि। इसी तो कहा गया है, देवालय में आए तो निश्चय निश्चय ही कहें, जब लौट कर जाएँ तो अस्य ही कहें। किसी वृक्ष के नीचे बैठते हो, लघु शंका आदि करते हो, तो कहा गया वहाँ पर निश्चय निश्चय ही कह करके आएँ, ताकि कोई देवी देवता हो तो उनको साइट मांगना हो जाए। समझ गए? प्लीज़ साइट हो जाइएगा, मैं यहाँ पर इस प्रकार का काम करना चाहता हूँ, इसलिए कहा है पर्वत, नदी, गुफा आदि पर। इसलिए तो कई बार ऐसा होता था, आपने देखा होगा, जो नई बहू आती थी उसके लिए लाल साड़ी पहने या अन्य पहने, तो उनसे कहते नदी पार मत करो, नदी के उस पार नहीं जाना, या किसी वृक्ष के पास नहीं जाना, आदि आदि। ये उद्देश्य क्या था इसका? वहाँ पर देवी देवता होंगे और आप पर पसंद आ गए, आपको पकड़ सकते हैं। समझे आप लोग कि नहीं? होता है, क्यों नहीं होता है? उनके लिए ज़्यादा भड़कीले वस्त्र पसंद आ जाते हैं, काले वस्त्र हैं या फिर लाल हैं, इसलिए मना करते हैं। इसलिए वहाँ पर जाओ तो सावधानी से जाओ, डरने की बात नहीं है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का निवास हुआ करता है। निश्चय ही निश्चय करके जाओ, नमोकर्म पढ़ते हुए जाओ। ये नमोकर्म पढ़ते हुए जा रहा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गए? जिनको श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती, वो डरते हैं। जिनको श्रद्धा आस्था होती वो धड़ल्ले लेके साथ जाते हैं, और निश्चय निश्चय कहते नमो हरियंताणम बोलते हुए अपना काम कर लेते हैं। इस प्रकार से तो इनका भुवनवासियों का इस प्रकार से वहाँ पर निवास होता है। अब जो असुर कुमार देव होते उनके भवनपुर और आवास नहीं होते, मात्र क्या होते? भवन रूप ही उनका निवास होता है। भुवनवासी इंद्रों के भवनों की संख्या कितनी कितनी है? इनके भवन कितने हैं? तो भुवनवासी के दक्षिणेंद्रों में चमरेंद्र की 34 लाख भवन। कितने? 34 लाख। भूतानंद की 44 लाख।
बेनु के 38 लाख, पूर्ण के 40 लाख, जलप्रभ के 40 लाख, घोष के 40 लाख, हरिसेन के 40, अमित गति के 40 लाख, अग्निशिख के 40 लाख और बेलम्ब के 40 लाख भवन हैं। इसी प्रकार उत्तरेंद्रों में बेरोचन के 30 लाख, धरणानंद के 40 लाख, वेणुधारी के 34 लाख, वशिष्ठ के 36 लाख, जलकांत के 36 लाख, महाघोष के 36 लाख, हरिकांत के 36 लाख, अमित वाहन के 36 लाख, अग्निवाहन के 36 लाख और प्रवंजन के 40 लाख भवन हैं। इंद्रों की इस भवन संख्या में उनके परिवार वाले देव के भवनों की संख्या भी सम्मिलित है। इनके परिवार वाले भी रहते पूरे के पूरे, अकेले नहीं रहते ये। और नियम से जो देवता होते ना, इतना सब होने के बावजूद भी ये जो ईशान स्वर्ग और स्वधर्म स्वर्ग के देव है ना, इनसे ईर्षा रखते हैं। उनका ये सब कुछ वैभव आदि देख करके उनसे ईर्षा आदि भी रखते हैं। सब कुछ है फिर भी ईर्षा आदि वहाँ भी नहीं छूटी। किनके? देवताओं के। वहाँ भी इस प्रकार का बना रहता है, क्योंकि वो भी संसार में ही है ना, संसार से ऊपर नहीं उठे ना, इस वजह से प्रकृति की पंडिती उनकी चलती है। अब इन भवनों की लंबाई आदि क्या है? जो भवन हैं वो कितने लंबे हैं तथा इन भवनों की और क्या विशेषता है? भवनों की लंबाई चौड़ाई का जघन्य प्रमाण संख्यात योजन और उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात योजन। और एक योजन यदि अपन छोटा योजन भी ले तो 12 किलोमीटर का एक होता है, और असंख्यात कितना होता है? वे समस्त भवन चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं? चौकोर होते हैं। उनका बाहल माने ऊंचाई 300 योजन होती है। कितनी होती है? 300 योजन। यदि अपन 12 ही लें तो 12 अति 36, हाँ 3600 ही मतलब किलोमीटर ऊंची, 3600 किलोमीटर ऊंची। प्रत्येक भवन के बीच में 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है। सुनो, प्रत्येक भवन के बीच में 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है और प्रत्येक पर्वत पर एक एक चैत्यालय है। हाँ बिल्कुल 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 इतने ही होंगे, अभी निकाल रहे बता रहे हैं आपको। और प्रत्येक भवन के बीच में 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है और प्रत्येक पर्वत पर एक एक चैत्यालय है। भवनों की भूमि और दीवारें रत्नमयी हैं। वे भवन सतत प्रकाशमान रहते हैं और सर्व इंद्रियों को सुख देने वाले चंदन आदि वस्तुओं से सिक्त होते हैं। सब नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे। हाँ, उसी के बाद और एक भाग में नारकी रहते हैं, 2 भागों में इनकी व्यवस्था है। प्रथम पृथ्वी में पंख भाग कर भाग में ये लोग रहते हैं देवता, और अव्वल भाव तीसरा भाग में नारकी रहते हैं प्रथम नरक में। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर है। सोचो, जहाँ रत्न की जरूरत वहाँ रत्न नहीं है, वहाँ कोई खरीदने वाला नहीं, वहाँ रत्न भरा हुआ है। रत्न प्रभा दीवाल रत्न की वहाँ कोई काम नहीं है। पर पुण्य का फल भोग रहे वहाँ। किसका फल है? यहाँ उन्होंने पुण्य किया था, वहाँ जाकर के उसका फल भोग रहा है। भले मिथ्या दृष्टि रहे लेकिन पुण्य किया तो उसका फल तो मिल ही रहा है। नरक बिल भी इसी प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी में चित्रादि पृथ्वियों के नीचे अब बहुल भाग में बने हुए हैं, फिर उन्हें भवन संज्ञा ना देकर बिल संज्ञा क्यों दी गई? अब कोई वहाँ पर पूछता है, वहीं पर अन्य भवन बने हैं, वहीं पर नारकी भी रहते हैं, तो नारकी क्यों वहाँ पर भवन क्यों नहीं कहा, बिल क्यों कहा आपने? तो सुनो क्यों कहा। जिस प्रकार यहाँ सर्पादि पापी जीवों के स्थानों को बिल कहते हैं और पुण्यवान मनुष्यों के रहने के स्थानों को भूमि ग्रह आदि कहते हैं। भूमि ग्रह है ना, तलघर आदि। उसी प्रकार निकृष्ट पाप के फल को भोगने वाले नारकी जीवों के रहने के स्थान की संज्ञा बिल है और पुण्यवान देवों के रहने के स्थानों की संज्ञा भवन है। समझ गए ना? जैसे चूहे सांप आदि कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। और आप भी यदि नीचे तलघर में रहते हो तो आपको भूमि ग्रह कहा जाएगा। भूमि के अंदर ग्रह, आपको बिल में रहते ऐसा नहीं कहा जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तलघर में रह रहे इस प्रकार का बोलते, या भूमि ग्रह में रह रहे इस प्रकार बोलते हैं।
ऐसे वहाँ पर है, उनके रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? नारकियों के बिल कहते हैं, और देवता पुण्यवान इसलिए उनके भवन कहलाते हैं। भवन लोक में अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या कितनी है? अब भवन लोक में 7,72,00,000, लेकिन ना अधोलोक नहीं बोलते अपन, हाँ, तो 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिनमें देव देवांगनाएं भक्ति भावपूर्वक नृत्य संगीत एवं गान आदि के द्वारा जिन पूजन करते हैं। भवनों की जितनी संख्या है अकृत्रिम चैत्यालयों की उतनी ही संख्या है। जितने भवन उतने ही चैत्यालय, प्रत्येक भवन में चैत्यालय बना है। नहीं, उनका अलग भाग है, उनका अब्बोल भाग अलग है, इनके खर भाग और पंख भाग अलग है। जो खर भाग और पंख भाग वगैरह ना, इनमें इनकी व्यवस्था है, बाकी अब्बोल भाग में नहीं है, नरक में नहीं है, तीसरे भाग में कुछ भी नहीं है। तो वहाँ के जो देवी देवता होते हैं रोज अभिषेक पूजन नृत्य गान सब करते रहते हैं। वहाँ पर नृत्य गान सब चल रहा है। हाँ, देवता अभिषेक करते हैं, देवियाँ नृत्य करती हैं, हाँ, नाचती हैं, गाती हैं, और बाजे बजाने वाले बाजे बजाते हैं। ऐसा होता है, समझ गए? उस समय आप लोग नहीं करते, आप लोग तो खुशी नहीं होते, कुछ होते ऐसे बैठे रहते जब अभिषेक होता है, जैसे उनको किसी ने मार दिया हो, जबकि बिल्कुल ऐसा गान बाज अच्छे गाते हुए नाचते हुए अभिषेक देखना चाहिए, चमर लेकर के ऐसा करते हुए। हाँ, उस समय लिखा है, स्पष्ट लिखा है। नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, आचार्य पूजपाद स्वामी ने कि नंदीश्वर द्वीप में जाकर के सौधर्मेंद्र प्रमुख बन करके भगवान का अभिषेक करता है, और वहाँ पर जो देवियाँ होती हैं वो नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? नृत्य करती हैं, गान करती हैं, संगीत करती हैं, इस प्रकार से खुश होती हैं भगवान का अभिषेक देख देख करके। समझ आ रहा? इस प्रकार खुशी होना चाहिए आप लोगों को। उसी का प्रतीक तो है दक्षिण में, दक्षिण में हर जगह बाजे बजते हैं। जब अभिषेक होता है ना, तो कौन से बाजे बजते हैं? वो इलेक्ट्रिक। हाँ हाँ, लेकिन वो नहीं बजाना चाहिए, हाथ से बजाओ ना अच्छे से, इलेक्ट्रिक बजाने की जरूरत है। हाँ, जहाँ लोग कम होते, एक पुजारी होता है वो ऐसा करता है, वहाँ पर वो बाजा शुरू कर दिया और अपने अभिषेक ढाल दिया, ये उनके लिए। लेकिन जहाँ पर नर नारी आते अभिषेक पूजन देखने के लिए, उनको तो अपने हाथ से ही गान करना चाहिए, मुख से गान और हाथ से बजाना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद्गीता में क्या होता है, जब नीचे अभिषेक होता है, ऊपर अभिषेक होता है, तब वो अलग से नियुक्त हैं, वो आते हैं वो वाले और बजाने वाले। वहाँ चंद्र भगवान का अभिषेक होगा, यहाँ पर ये बजाते रहेंगे। यही सब वहाँ की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। अब भवनवासी देवों में आहार और स्वाच्छोश्वास का क्या क्रम है? असुर कुमार देव 1000 वर्ष में आहार ग्रहण करते हैं और एक पक्ष में स्वाच्छोश्वास। नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, दीप कुमार 12.5 दिन में आहार ग्रहण करते हैं तथा 12.5 मुहूर्त में स्वाच्छोश्वास लेते हैं। उदयदीप कुमार, ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1000 वर्ष हो रहा है, 7-6-7-15, हाँ, क्योंकि उत्कृष्टा एक सागर होती है ना, इसलिए एक सागर। और सनत कुमार और विद्युत कुमार 12 दिन में आहार ग्रहण करते हैं एवं 12 मुहूर्त में श्वास लेते हैं तथा दिक् कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार देव 7.5 दिन में आहार ग्रहण करते हैं और 7.5 मुहूर्त में स्वाच्छोश्वास लेते हैं। मुहूर्त होता है 48 मिनट का। ये देव अति स्निग्ध और अनुपम अमृतमय आहार को मन से ग्रहण करते हैं। अब भवनवासी देवों का गमन कहाँ कहाँ पर होता है? भवनवासी देवों का गमन भक्ति से युक्त सभी इंद्रादि देव पंच कल्याणों के निमित्त 2.5 दीप में, पंचकर्ण के निमित्त से कहाँ आते हैं? 2.5 दीप में आते हैं तथा जिनेन्द्र प्रतिमाओं की पूजन के निमित्त नंदीश्वर दीप में जाते हैं। पंचकर्ण के निमित्त से यहाँ और पूजन के निमित्त से नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। शील आदि गुणों से संयुक्त किन्हीं मुनिवर आदि की पूजा
एवं परीक्षा के निमित्त अपने अपनी क्रीड़ा करने के लिए अथवा शत्रु समूह को नष्ट करने की इच्छा से असुर कुमार आदि देवों की गति ऊर्ध्व रूप से अन्य की सहायता के बिना ऐशान स्वर्ग पर्यंत और दूसरे देवों की सहायता से अच्युत स्वर्ग पर्यंत होती है। कहाँ तक पहुँच जाते? स्वयं तो कहाँ तक पहुँच जाते ये? ईशान स्वर्ग तक। और अन्य देव सहायता कर दें तो अच्युत स्वर्ग तक, आरण अच्युत यानी 12वें स्वर्ग तक नहीं, 16वें। सुन रहे हैं? और कहते हैं नीचे तीसरी पृथ्वी तक, और नीचे कहाँ तक? तीसरी पृथ्वी तक। अब भवनवासी देवों और पढ़ना कि इतने नहीं, अब आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।